Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। तो हम यहां पे समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम को कैसे क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरह से होती है और हम वॉल्यूम को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को जब मार्केट में जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, तो चाहे फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करें या फिर ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करें, ओपन इंटरेस्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट से ही हम मार्केट को, अगर हम ऑप्शंस डेटा एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ मार्केट बुलिश है या मार्केट रेंज बाउंड है या मार्केट का सपोर्ट क्या है या मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, ये काफ़ी कुछ जो हमें इंफॉर्मेशन है वो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर भी मिल जाती है। तो सबसे पहले समझना होता है कि ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएट होता है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट क्रिएट भी होता है, इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी होता है, इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी होता है और ओपन इंटरेस्ट अनचेंज भी होता है। जब हम इसको देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किस तरीके से होता है और इंक्रीज डिक्रीज और अनचेंज की कैलकुलेशन कैसे होती है और वॉल्यूम की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले देख लें कि मार्केट में जितनी भी ओपन पोजीशंस होती हैं, ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ओपन पोजीशंस, यानी कि किसी ने कोई बाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है और किसी ने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसके बेसिस पे हुआ है, इंटरेस्ट के बेसिस पे हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है कि उसको मैं करने का बाई का इंटरेस्ट या फिर वो सेल का इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का मीनिंग वो नहीं है जो हम डिपॉजिट पे मनी कोई डिपॉजिट करते हैं तो हमें उस पर रिसीव होता है, यानी कि डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का मीनिंग वो नहीं है। यहाँ पर मेनली इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है कि आप जो भी मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं वो किस इंटरेस्ट के बेसिस पे ले रहे हैं। तो मार्केट में नॉर्मली 2 टाइप के पर्सन्स होते हैं, बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं। तो बायर का इंटरेस्ट बाई करने में होता है और सेलर का इंटरेस्ट होता है सो वो सेल करने में होता है। क्योंकि मार्केट में कोई भी ट्रेड तभी होता है जब 2 डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। अगर सबको ये लगने लग जाए कि मार्केट बुलिश है और सब बाई करना स्टार्ट कर दें, तो बाई तभी कर पाएंगे जब कोई सेल करेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि उस समय कोई ऐसा पर्सन है जिसका इंटरेस्ट सेल करने में है। या अगर सब ये सोच लें कि मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट डाउन जाने वाली है और मुझे शॉर्ट पोजीशंस बनाने चाहिए और मुझे सबको सेल कर देना चाहिए, लेकिन वो सेल भी कब हो पाएगा, जब मार्केट में कोई बायर होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि बायर का जो इंटरेस्ट है उस टाइम पर भी बाई करने में है। अब क्योंकि स्पॉट मार्केट में तो ये ट्रेड इमीडिएट हो जाते हैं, जबकि फ्यूचर मार्केट में और ऑप्शंस मार्केट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट होता है कि फ्यूचर मार्केट में 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जबकि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं उनके मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ साथ जो इंडेक्स होते हैं तो कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनके वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जिनके मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कोई भी पर्सन अगर हम बाई या सेल का, अगर हम फ्यूचर में देखें, सेम कॉन्सेप्ट जो है वो ऑप्शंस मार्केट में भी यूज होता है ओपन इंटरेस्ट का। तो ओपन का मतलब कहता है ओपन पोजीशन, यानी कि अनसेटल्ड पोजीशन। मार्केट में कोई पोजीशन है, किसी ने कहा कि मुझे 1000 शेयर्स बाई करने हैं और किसी ने कहा मुझे 1000 शेयर सेल करने हैं। क्योंकि स्पॉट मार्केट में ये तो ट्रेड होता है, सेटल हो जाता है, T+1 में सेटल हो जाता है। बट फ्यूचर मार्केट में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है और जो सेटलमेंट होती है वो एक डेट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। यानी कि एक्सपायरी डेट पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटल होते हैं। यानी कि उस टाइम पर, यानी कि दोनों की ही पोजीशन यहाँ पर ओपन है, यानी कि अनसेटल्ड है। तो जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस होती है मार्केट में, जो अनसेटल्ड पोजीशन होती है, उन्हीं को यहाँ पे कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट। तो जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो जैसे कि जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, डे 1 से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं तो जो पोजीशन होती रहती हैं वो ऐड ऑन होती रहती हैं और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। बट जो वॉल्यूम की जो कैलकुलेशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है, बट ओपन इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो मंथ के बेसिस, उस इन बिटवीन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी होगा, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी होगा और ओपन से अनचेंज भी होगा। बट वॉल्यूम का क्या है, क्योंकि वॉल्यूम की कैलकुलेशन डेली बेसिस पे हो रही है। मार्केट ओपन, यानी कि अब ये डेली बेसिस पे होगा, मार्केट ओपन हुआ, सपोज 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, तो 9:15 से ही वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट क्लोज होने तक तो यानी कि वॉल्यूम करीब मार्केट आवर में कभी भी डिक्रीज नहीं होता। वॉल्यूम ऑलवेज क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा उस डे के लिए। बट ओपन इंटरेस्ट मार्केट आवर में क्या होगा, इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा और अनचेंज भी रहेगा, जबकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमें इस प्रॉपर कैलकुलेशन को समझना हो तो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट में कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, यानी कि न्यू पोजीशंस कब बनती हैं और किस तरह से पोजीशन यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं। क्योंकि या तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया जाता है, क्लोज किया जाता है, या फिर पोजीशन को यहाँ पे क्या करते हैं हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्हीं यहाँ पर ओपन पोजीशंस को क्या जाएगा, ओपन इंटरेस्ट। अब जो बेसिकली जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो मार्केट की डेप्थ को बताता है कि मार्केट में जो ट्रेडर है उनका कितना इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि उस एसेट्स को बाई करने में, सेल करने में। क्योंकि जो फ्यूचर मार्केट होता है इसको जीरो सम गेम कहते हैं कि एनी टाइम अगर मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि अगर किसी में 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट, तो इट मीन्स 1 लाख के बायर है, 1 लाख के ही सेलर है। क्योंकि कोई भी पोजीशन यहाँ पे वन साइडेड नहीं हो सकती, क्योंकि बायर का कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सेलर के साथ हुआ है। तो अगर 1 लाख क्वांटिटी के बायर है मार्केट में, तो 1 लाख क्वांटिटी के इट मीन्स सेलर भी हैं, क्योंकि उनका ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हुआ है। अब ये तो मार्केट में है, क्योंकि अब कोई भी सेटलमेंट होगी वो एक्सपायरी पर होगी और उस टाइम का उनकी पोजीशन ओपन है। इन बिटवीन क्या होता रहेगा, जब वो पोजीशन क्या होंगी, या तो ट्रांसफ़र होंगी या फिर पोजीशन को रिवर्स करेंगे, यानी कि क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं,
हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। पर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो वो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो समझ लेते हैं। तो इसको हम कर देते हैं, हम इसको डेट वाइज समझ लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डेट है किस तरीके से है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं सपोज ट्रेड, यानी कि ये हमने ट्रेड का देख लिया कि इसमें सपोज करो कोई ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेनली OI, यानी कि OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट एज ऑन डेट देखेंगे कि उस डेट में, और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर ए ने कहा कि मुझे किसी कंपनी के शेयर की 50 जो क्वांटिटी है, अब यहाँ पे 50 क्या है, क्वांटिटी है कि ये मुझे सेल करनी है। अब उसने जो एग्रीमेंट किया है, अब ये 50 क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, वो सेल कर रहा है, यानी कि सेल का एग्रीमेंट किया है किसके साथ में, विद मिस्टर बी। मिस्टर बी के साथ उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि ए ने कहा है कि मुझे 50 क्वांटिटी जो है सेल करनी है, और बी कहता है मुझे ये 50 जो क्वांटिटी है ये क्या करनी है, बाई करनी है। तो यानी कि ए और बी के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया 50 शेयर्स के लिए। तो ये क्योंकि फर्स्ट को हुआ है, अब 50 क्वांटिटी का एग्रीमेंट, अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो 1 मंथ के लिए हुआ है, तो 1 मंथ तक यहाँ पर क्योंकि अब ये बायर ने क्यों सेल करना चाहता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सेल करने में है, और बी क्यों बाई करना चाहता है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट इसको बाई करने में है। तो दोनों ने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और क्योंकि ये सेटलिंग, इसलिए उनका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, अभी ओपन है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि मार्केट के अंदर 50 शेयर्स का, यानी कि 50 शेयर्स का यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि पॉजिटिव साइड में। अब क्योंकि ये फर्स्ट को हुआ है, क्योंकि 2 ही डील हुई थी, ए और बी की हुई, तो 50 का तो ओपन इंटरेस्ट हो गया, और 50 का ही यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम है, यानी कि 50 शेयर्स का यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड डे की, यानी कि सेकेंड डे को। अब हम देखेंगे कि डे 2 में, अब डे 2 में सपोज करो यहाँ पर है एक है मिस्टर सी। मिस्टर सी ने कहा कि मुझे 100 शेयर्स बाई करने हैं, और ये उन्होंने किससे कहा, डी से कहा, यानी कि, और वो उन्होंने एक डील 6 के साथ की विद मिस्टर डी, और डी जो है वो उसके 100 शेयर जो है वो सेल करने के लिए क्या हो गए, एग्री हो गए। अब यहाँ पे भी डील हो गई है सी और डी की। अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी कब जाके सेटल होगा, एक्सपायरी पे जाके सेटल होगा। तो फर्स्ट डे डील ए और बी की थी 50 शेयर्स की, तो 50 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट भी 50 शेयर था और वॉल्यूम भी 50 शेयर्स का। अब सेकेंड डे यहाँ पे सी और डी की डील हुई, तो जो प्रीवियस जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। अब सेकंड डे जब एंड ऑफ द डे देखा जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, 150 शेयर्स हो गया। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि 50 से कितना हो गया, वो 150 हो गया। और वॉल्यूम यहाँ पे क्या देखा जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा 100 शेयर्स का, यानी कि सेकेंड डे ओपन इंटरेस्ट हो गया 150 शेयर्स का, बट वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, वो 100 शेयर्स का ही काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम थर्ड सिनेरियो देखते हैं थर्ड डे का। अब थर्ड डे को यहाँ पे हम सिनेरियो देखते हैं कि जो मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए यहाँ पर क्या है, वो एक सेलर है, और मिस्टर जो बी था वो यहाँ पर क्या था, एक बायर थे, यानी कि ए और बी की यहाँ पर ये डील हुई थी। अब थर्ड डे यहाँ पर क्या होगा कि थर्ड डे जो मिस्टर ए है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्या करना चाहता है, अब क्लोज करना चाहता है, यानी कि जो उसकी बाई की पोजीशन है वो, यानी कि जो ए है, यानी कि यहाँ पर अब थर्ड डे क्या होगा, जो मिस्टर ए है वो अपनी जो सेल पोजीशन है उसे क्लोज करना चाहेगा। अब वो क्लोज कैसे करेगा, बाई करके, तो उसको कोई सेल भी करेगा। अब यहाँ पे जो है मिस्टर ए, यानी कि जो मिस्टर ए है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, यहाँ पे जो अपनी जो शॉर्ट्स है, यानी कि क्लोज, जो 50 शेयर की जो पोजीशन है, 50 शेयर्स की जो पोजीशन है वो क्लोज करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पर क्लोज कैसे करेगा, बाई करेगा। अब वो ये किसके साथ डील कर रहा है, यानी कि अब यहाँ पर ए तो क्योंकि पहले से उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ था, लेकिन अब वो बी के साथ डील नहीं कर रहा है। अब मिस्टर ए अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वो क्लोज करेगा, कैसे करेगा, बाई करके करेगा, तो फिर उसको कोई सेल भी करेगा। अब सपोज करो वो किसके साथ डील कर रहा है, यानी कि अब उसकी जो डील हो रही है वो मिस्टर ई के साथ हो रही है, यानी कि ई क्या कर रहा है, यहाँ पर उसको
यानी कि उसने तो इसको क्या किया है, सेल करता मीन्स उसने बाइक, यानी कि अब ए ने क्या किया, बाई किया, और मिस्टर ई ने क्या कर दिया, वो जो 50 शेयर थे वो क्या कर दिए, सेल कर दिए, यानी कि उसने एक सेल का एग्रीमेंट कर दिया, यानी कि उसने एक शॉर्ट पोजीशन बना ली। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर ए जो है वो ओल्ड है यानी कि सेलर है, या कि ई जो है यहाँ पर एक न्यू बायर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो पोजीशन है, ए ने अपनी जो पोजीशन है वो ई को ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, अब थर्ड डे जब ओपन इंटरेस्ट चेक किया जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो 150 ही रहेगा, वाई क्या रहेगा, 150 रहेगा। तो इसे कहेंगे अनचेंज। क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम हो जाएगा 50 शेयर्स का। यानी कि जब थर्ड डे देखा जाएगा कि मार्केट में ट्रेड तो हुआ है लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट में चेंज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि कोई एक या तो ओल्ड सेलर ने अपनी पोजीशन को ट्रांसफर किया, किसी ओल्ड बायर ने अपनी पोजीशन को ट्रांसफर किया, यानी कि एक पार्टी यहाँ पे जो भी है वो ओल्ड है और एक न्यू है। तो इस केस में होता है, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि ओआई क्या है, यहाँ पर अनचेंज्ड है, बट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, वॉल्यूम डेली कैलकुलेट हो रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वो 50 शेयर्स का है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे न्यू पोजीशन यानी कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। इसके बाद सेकेंड डे क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। थर्ड डे क्या हुआ, ट्रेड हुआ मार्केट के अंदर, वॉल्यूम्स क्रिएट हुए, बट ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन हो गई ओपन इंटरेस्ट की अनचेंज की। अब हम फोर्थ पोजीशन देखते हैं, फोर्थ सिचुएशन। अब यहाँ पे हम फोर्थ सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे कि अब जैसे कि जो सी है, अब यहाँ पर जो सी है, अब यहाँ के जो मिस्टर सी था, अब जो मिस्टर सी है, मिस्टर सी, अब यहाँ पे मिस्टर सी ने 100 शेयर्स का बाई का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पर सी है वो अब सेल करना चाहता है, यानी कि जो सी है वो सेल करना चाहता है, 100 शेयर सेल करना चाहता है, यानी कि अपनी पोजीशन को, यानी कि बायर अपनी पोजीशन को कैसे क्लोज करता है, सेल करके। अब यहाँ पे उसकी डील क्योंकि डी के साथ हुई, तो यहाँ पे जो बायर है तो वो अब यहाँ पे सेलर हो गया, और जो सेलर था वो बायर बन गया। तो इसका मीनिंग क्या है, अब जो डी थी उसकी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यानी कि सी किसको सेल करेगा, 100 शेयर्स किसको, साथ में मिस्टर डी को। अब मिस्टर डी क्या करेगा, यहाँ पर जो 100 शेयर्स थे वो क्या करेगा, यहाँ पर 100 शेयर्स को यहाँ पर वो, अब मिस्टर डी यहाँ पे क्या करेगा, 100 शेयर्स को बाई करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो यानी कि फोर्थ डे मार्केट में ट्रेड हुआ, लेकिन जो डील हुई थी वो ओल्ड बायर और ओल्ड सेलर के बीच में हुई थी। जो सी और डी, क्योंकि वो पहले से ही मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, जब कोई ओल्ड बायर और ओल्ड सेलर अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं मार्केट से, यानी कि वो अपनी पोजीशन को क्लोज करके, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि अब वो उनका बाय, यानी कि जो सी पहले क्या था, उसका बाई का इंटरेस्ट था, अब वो बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या डी सेल करने में इंटरेस्ट था, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं या फिर क्लोज कर रहे हैं, यानी कि एक्सपायरी से पहले। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि फोर्थ डे जब मार्केट में देखा जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, अब ओपन इंटरेस्ट रह जाएगा 50 शेयर्स का। ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, 50 शेयर्स का, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड डे क्या हुआ, फोर्थ ये देखेंगे कि मार्केट से ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन फोर्थ डे का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, यहाँ पर 50 शेयर्स का रहेगा। तो ये देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट को, जब हम ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को देखते हैं तो मार्केट में कई बार देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, या ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो यानी कि ओपन इंटरेस्ट का, यानी कि जब फर्स्ट डे होता है, जिस मंथ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ से ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो ओपन इंटरेस्ट या तो इंक्रीज होते हैं, या फिर वो डिक्रीज होते हैं, या फिर ओपन इंटरेस्ट में अनचेंज होते हैं, यानी कि कोई भी 1% अपनी पोजीशन को क्लोज करके मार्केट से एग्जिट करता है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो टर्म्स मार्केट में यूज़ की जाती हैं ओपन इंटरेस्ट की और वॉल्यूम्स की। अब क्योंकि वॉल्यूम्स हम प्रीवियस डे से तो कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस डे 100 शेयर्स का वॉल्यूम था, नेक्स्ट डे 100 शेयर्स का वॉल्यूम है, फिर थर्ड डे वॉल्यूम्स क्या हो गया, कम हो गया, फोर्थ डे। लेकिन मार्केट आवर में वॉल्यूम कभी डिक्रीज नहीं होगा। मार्केट आवर में मार्केट ओपन होने से लेके मार्केट क्लोज होते तक वॉल्यूम क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। बट मार्केट आवर में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी होगा, या फिर ओपन इंटरेस्ट क्या है, अनचेंज भी रह सकता है। और इसके बेसिस पर मार्केट का एनालिसिस किया जाता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट बेयरिश है, या मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रह सकती है, मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। इसके लिए हम ऑप्शन चेन का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसके बाद
मैक्स पेन कहाँ पर है, यानी कि मार्केट कहाँ स्टेबल हो सकती है, उसके बाद पीसीआर कहाँ है, उसके बेस यानी कि पीसीआर कितना चल रहा है और मैक्स पेन कहाँ पर है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर हम ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो आज के हमने वीडियो में समझा है कि हमें ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट अनचेंज कैसा रहता है और वॉल्यूम की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हम प्रीवियस डे से कंपेयर करके देख सकते हैं, लेकिन मार्केट आवर में किसी भी डे में वॉल्यूम क्या नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। मार्केट ओपन होने से लेकर मार्केट क्लोज होने तक वॉल्यूम इंक्रीज ही होता है रहेगा और नेक्स्ट डे से वहाँ से बिल्कुल 1 से स्टार्ट होगा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से, फिर नेक्स्ट डे का यहाँ पर वॉल्यूम को हम चेक करेंगे। तो ये मार्केट का है कैलकुलेशन है, एनालिसिस है कि किस तरीके से हम मार्केट में ओपन इंटरेस्ट की और वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसा ही ऑप्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये सब आप ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस, ऑप्शन चेन का एनालिसिस, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी, ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में डिटेल स्टडी आप यहां पर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।